हमारी सॉवरेनिटी बड़े बदतरीन तरीके से वायलेट हुई 1971 के बाद पहली मर्तबा। और मुझे हकायक थोड़े से बयानकारी लेने दें, फिर आज की खबरों पे भी आते हैं। चाइना के द्वारा सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जो वो दुनिया को बेच रहा था, उस एयर डिफेंस सिस्टम को केवल 23 मिनट में जैम कर दिया था और पूरे ऑपरेशन को हमने अंजाम दे दिया। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम आपने देखा ना वो कैसे सोते रहे। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम हकाइक खुलकर सामने आ चुके हैं। जो पाकिस्तान का एक भ्रम था, जो एक भ्रम था, और जो चाइनीज हथियार, टर्किश हथियार, इस्लामिक हथियार, यहाँ से हथियार वहां से हथियार, सर 2.5 दिन में इनको खत्म कर दिया हमने। 2.5 दिन में इनको इनकी औकात पे ला दिया हमने, धूल चटवाने पे मजबूर कर दिया 2.5 दिन में। Chinese defense stocks are under pressure. The sell-off hit major players. इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि हमने सिर्फ उन जहाजों को मारने के लिए कहा था जिन्होंने हम पे मिसाइल से हमला किया था। मीडिया के ऊपर आप तराने चला के, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर दिखा दिखा के आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे? अरे अपने लोगों को सच बताएं, पागलपन का मुजाहिरा ना करें। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मैंने कहा ना बड़ा प्रमोशन हुआ है हमारे लिए, ये मार्केटिंग है। पाकिस्तान भले आज खून के आंसू रो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को दुनिया को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो इस वॉर मॉन्गरिंग को बिजनेस बना चुकी है, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको मजहब इस्लाम की जंग समझते हैं। पूरी दुनिया को इनफैक्ट पता है कि पाकिस्तान का हशर क्या हुआ है, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह शैटर हुए हैं। पाकिस्तान शायद इस वक्त सफारती महाज पे आइसोलेशन का शिकार है, तो दुनिया जो है वो भारत की साथ ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है। इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसकी एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, एक बहुत बड़ी मार्केट है कि आईटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया के ऊपर रूल करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया को। और बहुत सारे मसाइल जो हैं 24 के करीब, हम बदकिस्मती से ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करनी पड़ेगी कि हम उनको नहीं रोक सके। F-16 को S-400 ने मार गिराया तो रशिया का जो मार्केट है S-400 का वो बढ़ गया और अमेरिका के प्लेन्स का मार्केट गिर गया। इसी तरह से चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका मार्केट खत्म हो गया। खौफनाक बात यह हुई कि इसी दौरान इंटरनेशनल प्लेयर्स आपस में राब्ते में थे और ये कोशिश जारी थी कि किसी भी तरीके से मामला तय करवा दिए जाए, हल करवा दिए जाए। उसमें जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तान एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई। बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बल वतनी में शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बढ़तरी हासिल हुई है। 1971 के अंदर भी ये बढ़तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। वी मस्ट नो दिस। इसमें एक दूसरे को गलत कहने, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पे जो कहना है कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत ज्यादा डिमोरलाइजिंग है, कि उनका कहना है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जो चाइना के द्वारा सप्लाइड थे उसको बाईपास कर दिया, उसको जैम कर दिया। पूरा मिशन 23 मिनट में जैम करके वो ध्वस्त करके वापस भी आ गए, जो दिखाता है इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एज। अब दोस्तों ये कैसे जैम होता है? देखिए, दुश्मन का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अगर आप देखें तो रडार्स पे बेस्ड है, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से जैम कर सकते हैं। उसका जो रडार आ रहा है उसी को जैम कर दें, वो जो सिग्नल एमिट कर रहा है उसको जैम कर दें। वैसे ही कम्युनिकेशन है, क्योंकि रडार एक बार देख लिया, फिर वो क्या कर रहा है, मिसाइल यूनिट्स को कम्युनिकेट कर रहा है कि कहां पे दुश्मन का प्लेन आ रहा है, उसको मार गिराओ। तो वो कम्युनिकेशन ही बीच में काट दे, तो वो बीच में जैम कर दे, तो उसको जैम कर सकते हैं। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम उस इलाके में दुश्मन का जैम कर सकते हैं, तो वो हमको हिट ही नहीं कर पाएगा। इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमिंग कर दें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एंड ऑफ द डे इंफ्रारेड के थ्रू भी हमें देख रहा है,
विजिबल स्पेक्ट्रम में ऑप्टिकल सेंसिंग के थ्रू देख रहा है तो उसको भी जैम कर सकते हैं। वैसे ही जो इजराइल के साथ हुआ था स्वार्म ओवरलोड, उसके रडार्स बने थे कुछ 50 टारगेट को ढूंढने के देखने के लिए, 100 मिसाइल से एक साथ दाग दिए। तो 50 तो पकड़ा, उसमें आयरन डोम ने हिट किया, बाकी 50 का क्या होगा, वो अपने टारगेट तक पहुंचे। तो हमारे ऊपर भी स्वार्म ओवरलोड करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो सिस्टम था उसने वो टेस्ट भी विथस्टैंड कर लिया। यहां पे अगर आप देखें तो आईएफ ने कहा जितने भी स्ट्राइक्स हमने किए विदाउट लॉस ऑफ इंडियन एसेट किया, क्योंकि चीनी तो उनके द्वारा सप्लाइड वेपन सिस्टम तो एयर डिफेंस सिस्टम तो सो रहे थे। इतना ही नहीं, रिकवरी भी हुई एनिमी आइटम्स की। PL-15 मिसाइल्स हमने रिकवर किए, टर्किश ऑरिजिन यूएवीज, ईहा जिसको लिख रहे हैं ईहो बुलाते हैं, वो भी हमने पकड़ा। लॉन्ग रेंज रॉकेट, क्वाड कॉप्टर्स, कमर्शियल ड्रोन्स, सब कुछ हमने यहां पर पकड़े हैं। यहां पे दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में इसरो को भी कहा जा रहा है कि आज इंडिजनाइजेशन की बात हो रही तो इसरो का भी बड़ा रोल है। मई 11 को इसरो चेयरमैन वी नारायणन जी, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे 10 सैटेलाइट इस वक्त हैं जो कि स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए ऑलरेडी आसमान में है। ये भारत की रक्षा के लिए हमारे तटों को कंटिन्यूअसली निगरानी रखते हैं, सी शोर एरियाज पर निगरानी रखते हैं, हमारे पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर निगरानी रखते हैं। तो सैटेलाइट एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी दोनों की बात यहां पर की गई। इसके बाद अगर आप देखें तो ड्रोन्स की बात की गई कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ड्रोन्स का बड़ा रोल रहा है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी जो बेंगलुरु की कंपनी है, उसने इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ पार्टनर किया। स्काई स्ट्राइकर ये जो ड्रोन था इसको हमने यूज भी किया। हाई रेजोल्यूशन स्ट्राइक इमेजरी from before and after the strike shows clear damage to Pakistani facilities by Indian attacks if limited and precise in nature. At Bolari Air Base, located less than 100 miles from Pakistani port city Karachi, India's defense officials said they had struck the aircraft hangar with the precision attack. The visuals show clear damage to what looks like a hangar. ये आप देख रहे हैं, तस्वीर आपके साथ पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ। ये ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर है। ऊपर वो पहले है और नीचे वाला जो है वो जब डैमेज हो गया उसके बाद है। इसी तरीके से नूर खान एयरबेस, जो कि पाकिस्तान की पहचान है, जो एयरबेस जो पाकिस्तान के कैपिटल की एयरबेस है, जो फेडरल कैपिटल की एयरबेस है, द नूर खान एयरबेस विद इन रफली 15 miles रेंज ऑफ बोथ द पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिस ऑफ द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, देख लें, and a short distance from the unit that oversees and protect Pakistan nuclear arsenal was perhaps the most sensitive military target that India struck. ये आप तस्वीर देख रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर में आपको जो निचले हिस्से में राइट साइड पे वाइट नजर आ रही है, वो निचले हिस्से में जब स्ट्रक हुआ है तो पूरी बिल्डिंग डैमेज हुई आपको नजर आ रही है। The Indian military said it had particularly targeted the runways and other facilities at some of the Pakistan's key air bases. Satellite images show the damage. On May 10, Pakistan issued a notice for Rahim Yar Khan Air Base saying that the runway was not operational. अब इसमें आप अगर ये तस्वीर देख रहे हो तो आपको बहुत क्लियरली ऊपर वाली तस्वीर में जो है वो दूर से नजर आ रहा है और नीचे वाली तस्वीर में आपको गढ़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा है बहुत क्लियरली कि आपका रनवे डिस्ट्रॉय हो गया रहीम यर खान में। अब मैं बता रहा हूं, एट सरगोदा एयरबेस इन पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान, द इंडियन मिलिट्री सेड इट हैज यूज्ड प्रेसिजन वेपन टू स्ट्राइक 2 सेक्शंस ऑफ द रनवे। 2 मुख्तलिफ सेक्शंस रनवे के सरगोदा एयरबेस में, जो पाकिस्तान एयरफोर्स को जो लोग जानते हैं सबसे अहम ये हमारी सरगोदा वाली एयरबेस है। और ये अगर आप इमेज देख रहे हो तो आपको दोनों जो ऊपर दरमियान वाली तस्वीर में जहां पे क्रॉस रोड बन रहा है वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा पर नजर आ रहा है, नीचे वाली तस्वीर में उससे थोड़ा सा फासले के ऊपर में वो आपको